गाइस आज 7:30 को बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है राइटिंग स्किल। मैं खुद यहाँ पे लिख के आपको बताने वाला हूँ कि आपको आंसर्स कैसे राइटिंग स्किल का लिखना है हिंदी का। तो उस वीडियो का लिंक मैं दे रहा हूँ, फटाफट जाके सभी लोग उसे लाइक कर दो। और कल है अपना नॉन स्टॉप रिवीजन है दोस्तों, सभी को नॉन स्टॉप रिवीजन से जुड़ना है, ये चीज का ध्यान रखना। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनको यहाँ जो पैसेज दिया है उससे आंसर ढूंढने नहीं आता है, तो अब क्या करें। तो दोस्तों सबसे पहले ना आप ये देखो, ये परिच्छेद दिया है आपको ने, ये देखो क्वेश्चन है ना, ये इसको थोड़ा पढ़ लेना चाहिए। यहाँ पे क्या लिखा है, गहनों के नाम। अब यहाँ पे 4 बॉक्सेस दिया है दोस्तों, थोड़ा सा ब्लर हुआ, एक सेकंड सही हो जाएगा, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना, सही हो जाएगा। हाँ, क्योंकि व्हाइट स्क्रीन है ना। हाँ, अभी देखो परफेक्ट हो गया। तो यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पे क्या लिखा है दोस्तों, 1 2 3 4। तो अब गहनों के नाम आपको यहाँ पे परिच्छेद के अंदर जाके देखना है। मैं आपको सजेशन दूंगा कि आप ना पूरे के पूरे पहले क्वेश्चंस पढ़ लो और फिर उसके अकॉर्डिंग अगर आप आंसर्स लिखोगे तो अच्छा है। तो देखो दोस्तों यहाँ पे गहनों के नाम, अब ये मैं आपके सामने ये परिच्छेद रखता हूँ, आप मुझे बताओ यहाँ पे गहनों के नाम कहाँ पे। तो मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि थोड़ा सा अगर आप इसको ध्यान से पढ़ने की कोशिश करोगे तो आपको दिखाई देगा। देखो यहाँ पे केवल, टीका, नथुनी, बिछिया रख दिए थे, दिखाई दे रहा है? टीका, नथुनी, बिछिया। तो देखो यहाँ पे हमें, देखो यहाँ पे हमें गहने दे दिए, केवल, टीका, नथुनी, ये देखो दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे चौथा गहना मैंने पूरा का पूरा सर्च किया, मुझे तो नहीं दिखाई दिया। और जब मैंने इसका सॉल्यूशन वाला पार्ट उठाया तो उसमें उन्होंने कंगन लिखा है, पर यहाँ पे आप परिच्छेद पढ़ लेना, कंगन लिखा नहीं है। मैंने देखा, अगर आप, क्योंकि मुझे लेट हो रहा था, तो आप एक बार पूरा पढ़ लो, अगर कहीं कंगन लिखा है तो चलेगा। पर अगर नहीं है तो दोस्तों अब लास्ट वाले में ना आपको ये लिख देना चाहिए, हमारे सुहाग वाले गहने। क्योंकि यहाँ पे 4 बॉक्सेस दिया है ना। अब देखो इन्होंने आंसर्स में ना कंगन लिखा है, पर आप, मैं पूरा परिच्छेद पढ़ लिया, मुझे कहीं पे कंगन नहीं दिखाई दिया। तो गाइस मैं आपको यही बोलना चाहता हूँ, इसलिए थोड़ा सा ये परिच्छेद ना बहुत सही है कि आपको अगर कुछ नहीं मिला तो आप उसकी जगह पे स्किप मत करो, कुछ ना कुछ लिखो। जैसे सुहाग वाले गहने आप लिख सकते हो। अब यहाँ पे देखो दोस्तों, ये होने के बाद अब ऐसे ही आपको डायग्राम बना के लिखना है। अब देखो, अम्मा ने बहाने में डैश का नाम सोचा। अब बहाना वर्ड कहीं पे ढूंढो, गांधी जी है कि बाबू है कि ससुराल वाले हैं। तो बहाना वर्ड इस पूरे, देखो फास्ट अगर आंसर ढूंढना है ना परिच्छेद से, तो आपको बहाना वर्ड यहाँ पूरा ढूंढना होगा, कहीं पे बहाना वर्ड मिल जाए तो अपना काम हो जाएगा। तो अभी तक तो मुझे कुछ बहाना वर्ड तो नहीं दिखाई दे रहा, पर अगर आपको कहीं पे दिखाई दे रहा होगा तो आप जल्दी से कमेंट में मुझे बता सकते हो। दोस्तों हम बस एक वर्ड पे फोकस करेंगे, बहाना। कि बहाना, देखो मुझे मिल गया गाइस, ये देखो, हमने बहाना सोच लिया कि हम कह देंगे कि गांधी जी। देखो वर्डिंग मिल जाएगा, जैसे ही वो लाइन बहाना वर्ड पढ़ोगे तुरंत समझ में आ जाएगा कि अरे हाँ सर, इसका तो गांधी जी आंसर आएगा। तो दोस्तों फर्स्ट वाले का गांधी जी। माँ ने डैश वाले गहने दिए। अब देखो माँ ने डैश वाले गहने दिए, आंसर में क्या है दोस्तों, सुहाग वाले महंगे और सस्ते। तो पूरा परिच्छेद में ध्यान से देखो, कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा। तो देखो आपको कहीं ना कहीं दिखाई देगा, ये देखो, हमारे सुहाग वाले गहने थे। माँ बोल रही है वे हमारे गहने, तो देखो कौन से वाले, सुहाग वाले। हो गया। अब उसके आगे दोस्तों ने उन्होंने बहुत ट्रिकी क्वेश्चन पूछा है। ट्रिकी क्वेश्चन देखो किस तरह से पूछा है। डैश ने गहनों की मांग की। गहनों की मांग, मांग वर्ड कहीं पे सर्च करो, आपको तुरंत आंसर मिल जाएगा। ये जो छोटी छोटी चीजें, मांग, गाइस ये देखो यहाँ पे मांग वर्ड आपको दिखाई दे रहे हैं, देखो मांग। अब मांग किसने की दोस्तों, तो इस लाइन को पढ़ो, एक दिन हम तुम्हारे बाबूजी ने दुनिया की मुसीबतें और मनुष्य की मजबूरियों को समझते हुए, समझाते हुए, जब हमसे गहनों की मांग की, मतलब किसने मांग की दोस्तों, बाबूजी ने। तो आप यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे, एक सेकेंड दोस्तों, तो यहाँ पे देखो इसका आंसर क्या आएगा दोस्तों, बाबूजी। डैश जाने पर लोग अम्मा से गहनों के बारे में पूछेंगे, मिर्जापुर, समियापुर, बहादुरगंज। गाइस इसका आंसर तुरंत आपको परिच्छेद में मिल जाएगा। परिच्छेद में देख लो, अगर आपको देखो यहाँ पे, जब तुम मिर्जापुर जाओगी तो लोग गहनों के संबंध में पूछेंगे। वही वाला वर्ड आपको परिच्छेद में से ढूंढना है, कुछ अलग से ढूंढने की जरूरत नहीं है। ठीक है सर, अब ये हो गया। अब सर ये होने के बाद यहाँ पे आता है दोस्तों संधि विच्छेद, मतलब इनडायरेक्टली यहाँ पे 2 मार्क्स का आपको ग्रामर के क्वेश्चंस भी आते हैं। मैं आपको एक क्लियर कट बताऊं, शब्द युग्मक भी कभी कभी पूछा जाता है। शब्द युग्म मतलब दोस्तों, जहां पे जैसे ऐसे वर्ड, जैसे ऐसे लिखा ना, छोटे छोटे, ऐसे वर्ड्स जो ऐसा डैश रहता है उसको शब्द युग्म बोलते हैं। इसलिए मैंने बोला कि गिरिड रोल के प्लेटफॉर्म को आपको अच्छे से फॉलो करना है, जहां पे आपको सब चीजें प्रॉपर फॉर्म में समझ में आ जाएगी। अब बात आता है कि निम्नलिखित संधि विच्छेद कीजिए। हिचकिटाहट, मुसीबतों, जिम्मेदारी और मजबूरियों। हिचकी, हिच की चाहत, हिचकिचाहट। देखो इतना डेंजर वर्ड लिखा हुआ है। अब देखो दोस्तों यहां पे अगर आप ध्यान से देखोगे, कभी कभी कोई वर्ड बोलने में भी तकलीफ होता है। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो देखो, हिचकिच प्लस आहच,
मुसीबत का मुसीबत हो, ये सब तो आपको जो आप संधि विच्छेद का चार्ट याद किए होंगे ना, वहां से आपका काम हो जाएगा, ये तो आपको परिच्छेद में नहीं मिलेगा। अब लास्ट बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन इन्होंने पूछा है, ये पर्सनल रिस्पॉन्स का क्वेश्चन है दोस्तों, जिसको हम अभिव्यक्ति का क्वेश्चन बोलते हैं। अगर आप अम्मा की जगह होती तो आप क्या करती। इन्होंने पूछा कि अगर जैसे अम्मा से गहने मांगे गए, अपने जवाब पुष्टि कीजिए। तो 2 मार्क्स के लिए आपको लिखना है, कम से कम 4 लाइन में आंसर लिखना है कि जैसे अम्मा से गहने की मांग की गई, तो अम्मा ने जो गहना है वो अम्मा ने वहां दे दिया, तो आप क्या करते। अगर आप होते तो आप क्या करते। तो देखो दोस्तों किस तरह से आंसर लिखा है। तो इस तरह से आपको क्या करना है दोस्तों, पर्सनल रिस्पॉन्स के क्वेश्चंस को इसी तरह से लिखना है। अगर मैं अम्मा की जगह होती, देखो, तो मैं अपने गहने बिना सोचे समझे, ये वर्ड आपको लिखना होगा, सोचो भी मत, विचारो भी मत, क्योंकि आपके परिवार के ऊपर क्या है, दुख की घड़ी है ना, कि बिना सोचे समझे दे देती। क्योंकि अगर परिवार के अगर बुरे, एक सेकेंड दोस्तों, अगर यहाँ पे लिए आगे हो नहीं रहा यार, हाँ, अगर परिवार के बुरे वक्त में हम काम नहीं आएंगे तो और कौन आएगा। तो गाइस ऐसे आप अपने वर्ड्स में लिख सकते हो। रिश्तेदारों का फर्ज होता है कि बुरे वक्त में परिवार के साथ खड़े होना, और परिवार को अगर हम बुरे वक्त में अगर हिम्मत देंगे तो परिवार आगे बढ़ेगा। तो हमें हमेशा बुरे वक्त में अपने परिवार को हमेशा, चाहे हमसे जितना भी हो सके, हेल्प करना चाहिए। तो मैं ऐसे आपको लिखना चाहिए। तो हेल्प वर्ड मत लिखना, मदद लिखना। तो गाइस मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि इनडायरेक्टली आपका पूरा का पूरा पार्ट हो गया। तो परिच्छेद से आपको इसी तरह से आंसर्स ढूंढना है। पोएम सेक्शन के लिए मैं बोलूंगा कि आप 21 से थोड़ा सा पोएम का प्रैक्टिस कर लो, नहीं तो फिर कल फंसोगे। चलो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।